मुझे तो कई बार दिखाई देता है कि भारत के सारे भ्रष्ट नेता रॉबर्ट क्लाइव जैसे ही दिखते। रॉबर्ट क्लाइव की कहानी आपको मालूम है? सबसे बड़ा अंग्रेज लुटेरा था वो। गवर्नर जनरल जब बना और कलकत्ता पर उसने राज शुरू किया बंगाल के प्लासी के युद्ध के बाद, तो उस युद्ध में करीब 7-8 साल वो रहा इस देश में गवर्नर जनरल बन गए। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और रॉबर्ट क्लाइव ने ये युद्ध जो है ना, बेईमानी से, चतुराई से, चालाकी से धोखा देकर जीता। युद्ध में हुआ यह था कि सिराजुद्दौला का जो सेनापति ना मीर जाफर, रॉबर्ट क्लाइव ने रिश्वत देकर उसको तोड़ा था। और मीर जाफर का जो दीवान था दुर्लभ राव, रॉबर्ट क्लाइव ने उसको भी रिश्वत देकर तोड़ा था। और मीर जाफर का, आप माफ करना है, सिराजुद्दौला का जो दीवान था दौलत राव ने उसको तोड़ा था। मीर जाफर जो सेनापति था उसको तोड़ा था। और एक जगत सेठ नाम का बहुत बड़ा उद्योगपति हुआ करता था कलकत्ता में, उसको रॉबर्ट क्लाइव ने रिश्वत देकर तोड़ा था। इन 3 लोगों ने रॉबर्ट क्लाइव की मदद की थी और इस मदद से उसने प्लासी का युद्ध जीत लिया था। युद्ध जीतने के बाद उसने लूट मचाई थी कलकत्ता में और लूटा हुआ सारा सामान वो लंदन लेके गया था। तो लंदन की पार्लियामेंट ने उससे पूछा था कि भारत से तुम क्या लूट कर लाए? तो उसने कहा सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात, मोती, पन्ना, माणिक, ये सब मैं लूट के लाया। तो कितना लूट के लाए? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसको पूछा तो उसने कहा मैंने गिना नहीं। तो प्राइम मिनिस्टर था उस समय इंग्लैंड का, उसका नाम था ग्लैडस्टन। तो ग्लैडस्टन ने कहा कि तुम अंदाजा बता दो, गिना नहीं है तो उसने कहा अगर अंदाजा लगाना है लूट के माल का तो ऐसे लगाओ कि भारत से लूटे हुए धन और संपत्ति को लंदन तक लाने में मैंने पानी के 900 जहाज किराए पर लिए, 900 शिप्स। तो ग्लैडस्टन ने पूछा तुम्हारे एक शिप में कितना माल आता है? तो उसने कहा कम से कम 70 मीट्रिक टन एक शिप में आता है। ऐसे 900 शिप भर के मैं भारत से लाए। तो रॉबर्ट क्लाइव कितना बड़ा लुटेरा था आप उसका अंदाजा लगा लो। इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि भारत के आज के जो लुटेरे नेता है वो मुझे रॉबर्ट क्लाइव की ही आत्मा दिखाई से। एक हमारे देश में मधु कोड़ा नाम का है नेता, आपने कहानी सुनी? झारखंड में वो 2 साल मुख्यमंत्री रहा, सिर्फ 2 साल। और 2 साल के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उसने 5,600 करोड़ रुपए लूटा झारखंड के प्रदेश। और वो भारत में ऐसा अद्भुत मुख्यमंत्री था जो किसी पार्टी का नहीं था, निर्दलीय था। हाँ, पार्टी का होता तो शायद 10-20 हजार करोड़, निर्दलीय था इसलिए 5,600 करोड़ लूटा 2 साल में। अब मैं यही हिसाब लगाते लगाते परेशान हूं कि एक मुख्यमंत्री झारखंड जैसे गरीब राज्य में 2 साल के लिए मुख्यमंत्री हो जाए तो 5,600 करोड़ लूट सकता है। तो जो मुख्यमंत्री भारत के सबसे अमीर राज्यों में 10 साल तक रहे हैं उन्होंने कितना लूटा होगा, अंदाजा आप लगाओ। मध्य प्रदेश के ऐसे कई मुख्यमंत्री हैं जो 10 साल रहे, उनके नाम आप अच्छे से जानते हो, अंदाजा लगाओ कितना लूटा होगा। जब 2 साल में 5,600 करोड़ झारखंड से लूट सकता है तो 10 साल में मध्य प्रदेश से 50,000 करोड़ लूटना कोई बड़ी बात नहीं। और ये मधु कोड़ा जैसे भारत में एक तो नेता नहीं है, 80,000 नेता हैं ऐसे जो लूट रहे हैं पूरे देश। इनमें से कुछ नेताओं की हमने जन्म कुंडली बनाई है। ये जन्म कुंडली वो वाली नहीं, राहुल केतु वाली जन्म कुंडली ये कि ये नेता राजनीति में आया तो इसके घर में क्या था और राजनीति में 10 साल रहने के बाद क्या हो गया। तो 2-3 उदाहरण देता हूं बिना नाम लिए, आप समझ जाओगे, आप सब होशियार हो मैं किसके बारे में कह रहा हूं। एक नेता है महाराष्ट्र से, वो महाराष्ट्र में 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और केंद्र सरकार में इस समय कैबिनेट मंत्री हैं। इनकी जन्म कुंडली हमने बनाई तो पता चला कि 20 साल पहले इनके घर में टूटी साइकिल नहीं गई। 20 साल आए टूटी साइकिल नहीं। और अब इनकी संपत्ति के बारे में जब पता चला तो मालूम हुआ कि बंबई से पूना के बीच में 180 किलोमीटर में जितनी जमीन है वो अकेले उस एक नेता की। और उस जमीन की संपत्ति का आकलन जब किया हमने तो वो 72,000 करोड़ रुपए की बैठती।
20 साल पहले गवर्नमेंट में साइकिल नहीं थी, आज 72,000 करोड़ की प्रॉपर्टी। ऐसे दूसरे नेता हैं, वो भी इस समय केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, महाराष्ट्र में एक बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 20 साल पहले उनके घर में चाय पीने के लिए पैसे नहीं होते थे। जब हम उनके गांव में गए पता करने के लिए, तो गांव वाले कहते थे कि भैया ये चाय भी हमारी जेब के पैसे से पीता था। और अब वो केंद्र सरकार में मंत्री है, और केंद्र सरकार के मंत्री होने के पहले महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री रह चुका है। आज उसकी संपत्ति का आकलन उनके गांव के लोग बताते हैं 55 से 60,000 करोड़ का है। तीसरा नेता है, वो भी केंद्र सरकार में मंत्री है और महाराष्ट्र में मंत्री रह चुका है। नासिक जिले में 20 साल पहले वो सिनेमा में टिकट ब्लैक करता था और पुलिस ने उसको कई बार पकड़ा था सिनेमा का टिकट ब्लैक करते। आज उसकी संपत्ति 45,000 करोड़ के आसपास। एक और नेता है, 20-22 साल पहले वो दादर रेलवे स्टेशन पे पालक और मेथी बेचता था। उसकी फोटो है हमारे पास 20 साल पहले की, मेथी पालक बेचते हुए। आज वो केंद्र का मंत्री है, महाराष्ट्र राज्य में मंत्री 2 बार रह चुका है। उसकी संपत्ति करीब 48,000 करोड़ की। एक दो नाम नहीं है, 80,000। अब हमारे सामने एक धर्म संकट है। वो धर्म संकट क्या है कि अंग्रेज आए और लूट कर ले गए इस देश में से 300 लाख करोड़, और उनके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी और उनको मार पीट के यहाँ से भगा दिया। अब ये काले अंग्रेज पैदा हो गए और इन्होंने 325 लाख करोड़ लूट कर विदेशी बैंकों में जमा कर दिया। अब इनके खिलाफ क्या करें? यही धर्म संकट हमें खाई जाता। अंग्रेजों के खिलाफ तो हमने संगठन बनाया और लड़ाई लड़ी। नाना साहब पेशवा, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना फडणवीस, वासुदेव बलवंत फड़के आदि आदि इकट्ठे हुए और लड़े और मार के भगा दिया। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से देश को छुड़ा लिया। अब ये काले अंग्रेज जो 63 साल में पैदा हो गए हैं और ये देश को लूट कर विदेशी बैंकों में पैसे जमा कर रहे हैं, इनके खिलाफ क्या करें? ये सवाल लेके मैं बहुत लोगों के पास गया तो कई लोग मुझे ऐसा मिले, उन्होंने इसका उत्तर क्या दिया। वो ऐसा उत्तर देते बड़े फिलोसॉफिकल तरीके से। वो कहते हैं जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा होगा। तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? तुम क्या लाए थे? तुम क्या ले जाने वाले हो? जवाब 3 बातें बोल के आगे कहते तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है क्या? तुम अपनी जवानी जो बेकार कर रहे हो, तुम भी इसी रुख में लग जाओ, 10-20 हजार करोड़ तुम भी कमा लो। ऐसे है हमारे देश में मन अफान लोग हैं कई तो। और ये जो उत्तर देने वाले हैं ना, ये बड़े बड़े लोग हैं, ये कोई साधारण लोग नहीं है। मैं आपको नाम नहीं ले सकता उनके, क्योंकि मुझे परम पूजनीय स्वामी जी ने मना कर रखा है। लेकिन संकेत में बताना चाहता हूँ कि जो लोग मुझे ये उत्तर देते रहे, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा होगा, ये वो लोग हैं जिनके भाषण सुनने के लिए हजारों लोग जमा होते। हजारों लोग, आप जैसे लोग जमा होते। और उनकी जब राम कथा, कृष्ण कथा और भागवत कथा होती है तो एक एक शहर से 10-10 करोड़ लेके जाते। वो उत्तर देते हैं जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा होगा। मन लूट रहा है तो अच्छा ही हो रहा है, आगे लुटेगा और भी अच्छा होगा। तुम क्यों व्यर्थ चिंता कर रहे हो? अपनी जवानी क्यों इसमें गंवा रहे हो? तो मैं पूछता हूँ क्या करूं बापू जी? कहते हमारे साथ आ जाओ, आ जाओ हमारे साथ। तो एक तो ये उत्तर है हमारे देश के लोगों का। और एक दूसरा उत्तर बार बार मन में आता है कि अगर ऐसा ही उत्तर नाना साहब पेशवा ने दिया होता कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा वो और भी अच्छा होगा, तब तो 1857 का युद्ध ही नहीं हुआ होता। अगर ऐसा ही उत्तर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने दिया होता, अगर ऐसा ही उत्तर तात्या टोपे ने दिया होता, ऐसा ही उत्तर महात्मा गांधी ने दिया होता, ऐसा ही उत्तर शहीद आजम भगत सिंह ने दिया होता, तब तो कुछ होता ही नहीं। उन्होंने जो उत्तर दिया था वो ये था जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा हो, और इस अच्छे नहीं होते हुए को अगर नहीं रोका तो आगे और भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए अंग्रेजों को मारकर भगाना बहुत जरूरी है।